हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 1 शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं। तो ये दिल्ली स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरगंज हॉस्पिटल जो है वहां का ये वीडियो है। यहाँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। मेरा जो ऑपरेशन का डेट था वो 13 जनवरी का था, लेकिन किसी कारणवश से उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने 13 जनवरी को मेरा ऑपरेशन नहीं किया। और उसके बाद दिन भर मैं वैसे ही रही और बाकी फिर ऑपरेशन नहीं हुआ, जिस कारण से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे ठंडक लग गया था, क्योंकि ये पेपर बैग टाइप का गाउन देते हैं पहनने के लिए। दिन भर पहनने के बाद सुबह से शाम तक भूखे रहने के बाद फिर शाम को इनके पास टाइम नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आज आपकी सर्जरी नहीं हो सकती है, आप चाहें तो यहाँ एडमिट हो सकती हैं और 2 दिन बाद आपकी सर्जरी, 2 या 3 दिन बाद जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपकी सर्जरी होगी। तो हम लोगों ने यही सोचा, फिर हम लोग वहाँ एडमिट हो गए थे। और उसके बाद 2 दिन बाद 13 तारीख को मैं यहाँ पर मेरी सर्जरी होने वाली थी। 14 तारीख को हम यहाँ एडमिट हुए और फिर ये 16 तारीख का है। 16 तारीख को मेरी फिर से दोबारा से सर्जरी के लिए हम तैयार हो गए थे। सब कुछ तैयारी हो गई थी कि आज आपकी सर्जरी है। तो 13 को तो मेरी सर्जरी हुई नहीं, अब 16 की बारी थी। तो 16 को ये तैयार होकर बैठे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं आज सब अच्छे से होगा कि नहीं। कुछ टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट है कि नहीं है। डेट तो मुझे अक्टूबर में ही मिली थी 13 जनवरी की, लेकिन डेट से आप अगर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जाएँ तो ये ना सोचें कि डेट मिली है तो कन्फर्म हो जाएगा। ऑपरेशन जब आपके पास फ़ोन आएगा तभी कंफर्म होता है। तो ये 16 तारीख का है। ये मेरे साथ में एक और है, इनका भी ऑपरेशन होना था, या मेरे हस्बैंड हैं। तो सब लोग हम लोग वेट कर रहे थे ऑपरेशन के लिए। अब आएंगे गार्ड जी और हम लोगों को सबको लेकर के जाएंगे जहाँ ऑपरेशन होना है वहाँ। फिर नेक्स्ट देखिए, ये हमारा ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन होने के बाद ये वार्ड में मुझे शिफ्ट किया गया है। तो ये है उस समय का वीडियो, फ़ोटो है कुछ, जब मुझे बस इस समय आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं रहता है, बिल्कुल भी सिर नहीं हिलाना रहता है। ये मेरा पैर है, आइस पैक वगैरह रखा हुआ था। इस तरह से आपके पिलो के ऊपर आपके पैर को रख देते हैं। ये उस दिन ऑपरेशन वाले दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है, बहुत ही ज़्यादा पेन भी रहता है। तो ये हमारा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का है ये, जब फिजियोथेरेपिस्ट आती हैं और वो आपको एक्सरसाइज बताती हैं और आपको कहती हैं कि आप थोड़ा सा वॉक करके देखिए। तब जब वॉक के लिए उठाती हैं तब जाकर रिलैक्स मिलता है, और नहीं तो वो ऑपरेशन के सर्जरी के जस्ट बाद से अगले दिन तक का दिन जो है ले आना, वो रात बितानी इतनी मुश्किल होती है, इतनी मुश्किल होती है कि मैं क्या बताऊं। बहुत बस किसी तरह से रात बीत जाए, भगवान का नाम लेकर पूरी रात मैंने बिता दी। साथ में मेरे हस्बैंड थे, मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। किसी तरह से मैंने रात बिताया और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने मुझे खड़ा किया, मेरे कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने के बाद वॉशरूम तक आपको जाना है, बस वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए मैं कुछ वैसा खाई भी नहीं थी। दिन भर ऑपरेशन के बाद तो भूखा रखते हैं, शाम को आपको हल्की सी खिचड़ी वगैरह देते हैं खाने के लिए, लेकिन मैं वो भी 2-4 चम्मच ही खाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बाथरूम वगैरह जाना पड़ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ खाई भी नहीं थी। फिर जब नेक्स्ट दिन मुझे मॉर्निंग में उठाया गया बेड से, तब जाकर मुझे रिलैक्स मिला। तो इसलिए वो जो ऑपरेशन वाली रात होती है वो बिताना बहुत भारी होता है। सिर बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं रहता है। और फिर ये सारा कुछ है। ऑपरेशन तो मेरा ठीक ठाक हो गया था। ये 2 दिन बाद का है वीडियो। 2 दिन तक आपको आपकी जैसी सिचुएशन रहेगी उसके अनुसार से वो आपको एडमिट रखते हैं, तो तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर बस मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक फील होने लगा था फ़िलहाल, लेकिन जो हाथ में वो लगा हुआ था कैनुला, उससे जब दवाई वगैरह वो लोग इंजेक्शन वगैरह जब डालते थे, इतना ज़्यादा दर्द होता था, उस दर्द को बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा दर्द होता था। वो 15 से 20 मिनट बहुत ज़्यादा पेन रहता था। फिर यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और पैर मेरा देखिए कितना मूव कर रहा है, बस यही थोड़ा थोड़ा ही मूव कर पा रहा था, बाकी मैं अपने पैर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी, इतना पैर में दर्द था। बस ये सारा कुछ था। और किसी तरह से जब भी दवाई लगता था तो मेरे हस्बैंड इस तरह से मेरा हाथ पकड़ करके बैठते थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगता था हाथ में। अब मैं उन्हें ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती थी, बस ठीक है, किसी तरह से वो मुझे दिन बिताना था। फिर सर्जरी हमारी हो चुकी थी। फिर उसके दूसरे दिन जब मुझे थोड़ा आराम हुआ तो मेरे हस्बैंड गए थे, वहीं पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के पास में ही है, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड गए थे, प्रसाद वगैरह भगवान जी को चढ़ा कर आए कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। उन्हें भी बहुत टेंशन था क्योंकि वो अकेले थे, तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ मैं सब कुछ हैंडल कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जो है सब कुछ अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, हैंडल किया और सब कुछ हो गया। फ़िलहाल मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी मैं कुछ कहती हूँ, नहीं तो मैं अपना सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेती हूँ।
लेकिन फ़िलहाल जो भी है। और ये है स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का ब्रेकफास्ट, जिसमें आया था पोहा और ये पनीर का एक पीस रहता है। आपको छोटी ग्लास में हाफ ग्लास मिल्क भी दिया जाता है, कोई एक फ्रूट्स दिया जाता है। ये नाश्ता रहता है। यहाँ मेरे हस्बैंड प्रसाद दे रहे थे, हालांकि मैं कही कि थोड़ा सा दीजिए क्योंकि मीठा है, अभी टाका वगैरह लगा हुआ है। तो फिर मैं ये सब दिन हमारा इस तरह से बीत रहा था। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अब आपकी छुट्टी अगले दिन कर सकते हैं। तो संडे था, तो उस दिन तो हम लोगों को डिस्चार्ज मिलना नहीं था, मंडे को डिस्चार्ज मिलना था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी टिकट वगैरह करवाने के लिए सोचा। फिर क्योंकि इस समय महाकुंभ भी प्रयागराज में चल रहा है और प्रयागराज ही मुझे जाना था। हम लोगों ने पहले तो टिकट करा लिया था, लेकिन हो नहीं पाया था, वो टिकट कैंसिल कराना पड़ गया क्योंकि 13 तारीख को सर्जरी थी और हमने 15 का टिकट ऑलरेडी करा रखा था। लेकिन सर्जरी ही मेरी 13 को नहीं हुई, इसलिए मुझे 15 का टिकट कैंसिल करना पड़ा और फिर से 16 की सर्जरी हुई। तो नेक्स्ट हम लोगों को फिर मंडे का मिला टिकट। तो फिर हम लोग उसी अनुसार से डिस्चार्ज करवा करके फिर नेक्स्ट आए किसी तरह से। बस ये था कि अपने घर पहुंच जाएं। डर तो बहुत लग रहा था कि जा पाएंगे कि नहीं। ये मेरा बेड है जिस पर मैंने पूरी 4 से 5 दिन मैंने यहाँ पर बिताया था। वो बेड पे बहुत पीठ में दर्द हो रहा था क्योंकि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो कमर में बहुत पेन रहता है। तो फ़िलहाल मैं किसी तरह से पहुंच चुकी हूँ ये अपने प्रयागराज स्टेशन पर, और मन से बहुत डर रही थी। हालांकि ये जर्नी मेरे लिए बहुत याद में रहेगी कि मैंने कितने तकलीफ़ से इसे बिताया था। वो जब तक ट्रेन नहीं आई थी, प्लेटफॉर्म का सफ़र। फ़िलहाल अपने घर पहुँचने की बहुत खुशी थी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे बताऊँगी कि मेरे टाँके का क्या कैसे हुआ था।